तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु अपने साचे स्वामी, सतगुरु अपने साचे स्वामी, जिनने भेद बतायो, जिन्होंने भेद बतायो, निज घर का है मार्ग दीना, निज घर का है मार्ग दीना, नाम शब्द भी लखायो, नाम शब्द भी लखायो, उन सतगुरु की करो वंदना, उन सतगुरु की करो वंदना, नाम भजन मन गायो, नाम भजन मन गायो, भटका खाई बहुत सिसरते, भटका खाई बहुत सी सुरते, सतगुरु द्वारे आयो, सतगुरु द्वारे आयो, दया निधे सतगुरु मोरे स्वामी, दया निधे सतगुरु मेरे स्वामी, चरणन में लिपटायो, शरणन में लिपटायो, करी चढ़ाई धूरी धाम की, करी चढ़ाई धूली धाम की, नाम भजन मन गायो, नाम भजन मन गायो, प्रथम दिवस सतगुरु का दर्शन, प्रथम दिवस सतगुरु का दर्शन, राम रसाई पायो, राम रसाई पायो, जीवन अमोलक धन्य हुयो है, जीवन अमोलक धन्य
की चरण वंदना कर सतगुरु की उनको शीस झुकायो उनको शीस झुकायो सत्य गुरु ये गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने सदा सर्वदा यही हमको आपको समझाया कि शाकाहारी सदाचारी रहते हुए सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन करना। सुमिरन ध्यान भजन करते हुए अपनी गृहस्थी की सेवा करते हुए देश की सेवा करते हुए इस देश से चुपचाप से निकल चलना है, चढ़ चलना है, उस गगन में चढ़ चलना है। और गगन की तरफ जब चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, पूरा साथ दूंगा, हर चीजों को बताऊंगा। तो स्वामी सूरत को समझाते हैं और सूरत को बताते हैं। भेद अनंत है यहाँ भेद का, भेद अनंत है यहाँ भेद का कर्म कांड फंसी गायो कर्म कांड फंस गायो। कहते हैं भेद परम अनंत अनामी का अभेद। उस समय सदगुरु जब आते हैं तभी उनका भेद बताते हैं। इससे पहले किसी को कुछ भी पता नहीं था और न ही पता चल सकता। तो जो अनंत अनामी महाप्रभु हैं उनका भेद तो समरथ सदगुरु ही बतलाएंगे। और यहाँ जिस देश में तुम आए हो यहाँ तो कर्म कांड है, इस कर्म कांड में तुम फंसे हुए हो। यहाँ का वहां, वहां का वहां, वहां का वहां। गंगा जी तो एक ही है, गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक ये दो चार प्रकार की एक ही है ना। अब गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक गंगा जी एक ही हैं, पर उनका महात्म अलग अलग है। हरिद्वार स्नान कर लो, ऋषिकेश गोमुख में, फिर प्रयागराज में, काशी में, गंगा सागर में, तो सब चीजों के अलग अलग महात्म। तो उसी तरह यहाँ जो कर्म कांड हैं उन कर्म कांडों में हम सब लोग फंसे हैं। असली जो हमारा काम है उस असली कार्य को हम सब नहीं करते, उसको करने का भेद ही हमें नहीं मालूम। जब कोई समर्थ संत सदगुरु मिले, भेद बतलावे और सूरत जीवात्मा की समझ में आवे, तब तो उस काम को करेगी। प्रेमियों, आप कहीं पर गए कुछ लेने के लिए, आपकी समझ में आएगा कि अच्छा है तो आप लोगे, नहीं समझ में आएगा तो उसको कदापि नहीं खरीदोगे, लोगे ही नहीं। उसी तरह ये सूरत स्वामी का सौदा है। नाम दान तो वही लेता है जिसे नाम भजन करना होता है और जाना होता है। गुरु महाराज कई बार प्रयागराज में आए, अथक प्रयास किया, अति महामानव कुंभ लगाया और कितनी भीड़ आई, मानो कुंभ लगा हुआ है। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भी यहाँ हुआ प्रयागराज में। पर आप सोचो कि जो आए सब जुड़े रहेंगे और स्वामी से जुड़ाव इस प्रकार का होता है कि एक बार प्रभु भगवान मान लिया, स्वामी मान लिया, प्रभु मान लिया, तो आजीवन वो हमारे लिए हाजिर नाजिर है। और वो स्वामी सदगुरु अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, 24 घंटे हाजिर नाजिर रहता है। जैसे प्रभु राम को चाहे राम नाम यहाँ जपो या अयोध्या चले चलो या कहीं और जा करके राम नाम जप रहे हो, राम तो एक ही है।
और उसे 24 घंटे हाजिर नाजिर माना जाता है। मतलब हर जगह कण कण में हरि अनंत हरि कथा अनंता शब्द रूप व्यापक भगवंता, हर जगह भगवान विराजमान, हर जगह वो प्रभु है। कहीं ऐसी जगह नहीं बाकी जहां पर वो प्रभु ना हो। तो इस कर्म कांड में ये सूरतें फंस गई। तो जब सूरतें फंस गई तो उस अनामी महाप्रभु ने जब देखा कि हमारे बच्चे, हमारी जीवात्माएं वहां फंसी हुई, तो उन्होंने संतों को भेजा आवाज लगाने के लिए, समझाने के लिए। जब यहाँ संत महात्मा आए, उन्होंने आवाज लगाई, तो धीरे धीरे करते 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 जन जागृति होते 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 अब तक जन जागृति ही हो रही है। अब परिवर्तन का समय आया कि जन जागृति में भी राम राज्य होगा और साथ ही साथ परिवर्तन होगा। परिवर्तन करो प्रकार का होता है। एक परिवर्तन होता है कि यहाँ पर पहाड़ नदी नाले झरने थे और आया भूचाल, पता चला साफ मैदान हो गया, कुछ भी नहीं बचा। एक परिवर्तन होता है कि मन की मनोवृत्ति बदल जाए, मन परिवर्तित हो जाए, समाज परिवर्तित हो जाए, राममय हो जाए। तो मनो की जो मन है वो अगर परिवर्तित हो गया, शाकाहारी सदाचारी हो गया और प्रभु में हो गया, तो प्रभु में तो तुम भी हो जाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। और परमात्मा को पाइए मन ही के पर जीते। तो प्रेमियों, हमें अगर सतगुरु को खोजना है, स्वामी को खोजना है, उन अनन्य देशों में चलना है जहां से हमारी सूरत आई है, तो हमें सुमरन ध्यान भजन करना ही पड़ेगा और इस कर्म कांड से छुटकारा लेना। हमें ध्यान अपने नाम शब्द पर, नाम रसाई पर देना होगा, राम रसाई पर देना होगा, उस पर बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना होगा। केवल कर्तव्य मात्र, फॉर्मेलिटी मात्र पूरा करना होगा। तो प्रेमियों, इस जगत में आए हैं, मनुष्य रूपी मानव तन मिला हुआ है। तो इस मनुष्य रूपी मानव तन में हमें नाम रतन धन स्वामी सदगुरु से प्राप्त हो गया है। जब स्वामी सदगुरु से नाम रतन धन प्राप्त हो गया है, तो अब हमें सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन करना है। और स्वामी जी महाराज ने बताया है कि जैसे घटपट खुलेगा तुम्हें स्वर्ग के दर्शन होगा, वैसे प्रेमियों इसमें भी कई प्रकार की चीजें हैं। गोस्वामी जी ने बताया है और स्वामी महाराज ने भी बताया है कि मूंदेव नैन त्रिशितमय भयऊ पुर चितवत कौशल पुर गयो, मोहि विलोक राम मुस्काई बेअसत तुरत गयो मोहमाई। मतलब जैसे घटपट खुलेगा वैसे प्रभु राम के दर्शन होंगे। तो स्थितियां अलग अलग, जैसी आशा और जैसी विरह और जैसा विवेक, चढ़ने में जो है जिसकी जैसी क्षमता। अब इधर स्वर्ग से अगर होकर के गए तो स्वर्ग से वैकुंठ, वैकुंठ से ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से शिवपुरी, शिवपुरी से आद्या महाशक्ति का देश, फिर प्रभु राम का देश। और अगर राम के यहाँ सीधे गए, सीधे पहुंचे, तो रामलला के दर्शन होंगे। दर्शन होंगे के बाद आशीर्वाद मिलेगा और पूरे त्रिलोक को देखने की पूरी छूट होगी। हर जगह जाने आने का पूरा पास परमिट बना रहेगा। अगर राजा से तुम्हारी संतुति है किसी चीज के लिए, तो आप कहीं भी जाओ। और धीरे धीरे जब जाओगे, छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से चढ़ते 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 तो राजा तक ही पहुंचने में बड़ा समय लगेगा। तो प्रेमियों, संत सदगुरु यहाँ कर्म कांड की वजह से
दोनों तीनों चारों पांचों तरफ से समझाते हैं कि किसी भी तरफ से आपकी समझ में आ जाए। अरे स्वर्ग की तरफ से समझ में आ जाए तो भी ठीक, नर्क क्या है ये भी समझ में आ जाए तो भी ठीक कि भाई वो गंदी चीज है, उधर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो कुछ भी समझ में आ जाए, वो तो समझाने के लिए तैयार हैं, तुम्हें किसी भी प्रकार से समझ आ जाए। श्रुत गगन भेद जब चारी, सूरत गगन भेद जब सारी, पहुँचे अपने गुरु के द्वारी, पहुँचे अपने गुरु के द्वारे। जब लगन लग गई, स्वामी सदगुरु की दया कृपा हो गई, लगन लग गई। जब लगन लग गई तो स्वामी सदगुरु की दया कृपा हो गई। अब स्वामी सदगुरु की जब दया कृपा हो गई तो वो ऊपर को चढ़ने लगी। तो पहले गुरु महाराज के दर्शन हुए। गुरु महाराज के जब दर्शन हुए तो बड़ा ही वो प्रसन्न और खुश हुई कि आज मालिक की दया कृपा हो गई, हमारा घटपट खुल गया और सदगुरु के दर्शन हो गए, हमारे गुरु के दर्शन हो गए। तो प्रेमियों, तो उधर गुरु महाराज के दर्शन में, जब सदगुरु के दर्शन में सदगुरु की कृपा हो गई और गुरु के दर्शन होने के बाद, उनकी दया कृपा होने के बाद ये सूरत जीवात्मा धीरे 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 आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ने के बाद पूरी दया कृपा हो गई, घटपट खुल गया, सूरत जीवात्मा सदगुरु के द्वारे पहुंच गई। अब सदगुरु बैठे हुए, सूरत भी बैठी हुई है, स्वामी सत्संग सुना रहे हैं और सूरत सत्संग सुन रहे हैं। अब वहां सत्संग सुनाने और सुनने का काम शुरू हो गया। ये सूरत रोज रोज गुरु के द्वारे अंदर में जो बैठे हुए कंज गुरु हैं उनके पास आने जाने लगी। जब अंदर में आने जाने लगी तो वहां गुरु महाराज के सत्संग को सुनने लगी। तो गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए इस त्रिलोक की महिमा को भी समझाते हैं कि देखो ये त्रिलोक है, प्रभु राम यहाँ के राजा हैं, निरंजन महाप्रभु यहाँ के स्वामी हैं, उन्होंने ही त्रिलोकी की रचना की। इस त्रिलोकी में स्वर्ग और वैकुंठ भी है तो नरक भी है। यहाँ 484 लक्ष योनियां और कई चीजें हैं। इनको समझाते हुए वो बताते हैं का जीव अपनी सदगति के लिए ढूंढता है कि किसी तरह से मुक्ति और शांति मिल जाए, पर यहाँ शांति नहीं मिलती। वो इधर उधर भागम भागी में लगा रहता है, शांति उसे प्राप्त ही नहीं होती। कोई कहता है वहां चले जाओ, ऐसा करो, कोई कहता है इस भगवान का भजन कर लो, कोई उस भगवान का भजन कर लो। अब 33 करोड़ देवी देवता किस भगवान का भजन कर ले, एक हरि अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, अगर एक हो तो उसका भजन कर ले। अब इनका करेंगे तो वो नाराज, उनका करेंगे तो वो नाराज, इनको नमन नहीं करते तो वो नाराज, उनको नमन नहीं करते तो वो नाराज। तो सोचता है लाओ एक बार में सबको ही नमन कर ले, सबको नमन कर ले तो शायद
सबका हो जाएगा, पर सभी लोग मान जाएंगे एक साथ में कि हम सबको नमन कर रहे हैं। केवल सतगुरु गुरु के द्वारा, गुरु चरणों में गुरु के द्वारा ही नमन करने पर सबका नमन होता। तो प्रेमियों, ये मृतलोक है, यहाँ हम सब आए हैं, कुछ दिन का डेरा है, कुछ दिन हम सब यहाँ रहेंगे, उसके बाद में आने जाने का सिलसिला शुरू है। आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जब आते जाते का सिलसिला तो शुरू ही है, ये तो बंद होगा नहीं। जब तक ये पृथ्वी जल आयु आकाश अग्नि और आकाश पाताल ये प्रभु का लोक रहेगा, तब तक तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। पर इस आवागमन से मुक्ति के लिए हमने तुम्हें नामदान लिया है। तो नामदान लिया है, उधर सत्संग सुना और इस त्रिलोक को देखा, तो गुरु महाराज ने कहा ब्रह्मलोक को हम ले चलते। ब्रह्मलोक में तो बैठे ही हैं जहां आप रोज जाते आते, पर आपको समझ नहीं सीधे गए और उन्हीं के पास बैठ गए, फिर आ गए, फिर बैठ गए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, ऐसे लगा। तो जब स्वामी सतगुरु ने ब्रह्मलोक को दिखाना शुरू किया, कहा देखो वहां एक राम है और इधर देखो ये राम ही राम है। प्रति ब्रह्मांड राम आयो तारा, हर ब्रह्मांड में राम का होता है, हर जगह पर राम ही राम है। और इधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, इधर देखो ब्रह्मा ही ब्रह्मा है, इधर देखो महेश ही महेश है, इधर विष्णु ही विष्णु है, इधर गणेश ही गणेश है। सब दिखलाते हैं और उस त्रिवेणी संगम में स्नान करवाते हैं और ओंकार महाप्रभु के दर्शन भी करवाते हैं। तो हर चीजें वो करवाते हैं, पर वो करवाता कौन है? समर्थ संत सतगुरु। अगर संत समर्थ नहीं है, जहां तक उसकी चढ़ाई है वहीं तक वो ले जाए और वहां तक ले जाएगा उसकी जहां तक चढ़ाई होगी। जिस धाम में जाने वाला होगा वहीं जाएगा। जो समरस सतगुरु होता है वो आदि अंत तक पूरा होता है। आदि का भी पता और अंत का भी पता। आदि क्या है, अंत क्या है? आदि भी वही है, अंत भी वही है। ये संतों के यहाँ अनामी से शुरू हुआ, अनामी में ही खत्म है। अनामी से जब तुम नीचे आए हो तो लौट करके अनामी में जाओगे तो अंत हो जाएगा, और उधर से जब शुरू हुआ तो आदि हो जाएगा। आदि और अंत अनंत एक ही। तो प्रेमियों, अब स्वामी जी महाराज ओंकार के देश को समझाते हैं। ओंकार के पूरे देश की महिमा को समझ करके वो जानता है और बड़ी सरलता करते हैं सूरज जीवात्मा के साथ। क्योंकि वहां का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हजारों मील नीचे, हजारों मील ऊपर बंग कनाल से होकर के जाना पड़ता है, पर स्वामी सतगुरु ऐसा सरल कर देते हैं कि सूरज जीवात्मा धीरे से गई, कोई कष्ट नहीं हो, धीरे से चली आई। यहाँ के प्रेमियों को क्या होता है कि जिन प्रेमियों की साधना बनने लगी, थोड़ा बनने लगी, खिंचाव होने लगा और थोड़ा से महसूस हुआ कि भी सांस बंद हो जाएगी, बस माला बंद, आँख खोल दिया, कहा अभी तो सांस बंद हो जाती है, मरी जाती है। अब ऐसा करें कि ना करें? अब उसके मन में छटपटाहट हो गई कि करें कि ना करें। अब सांस बंद होने वाली है और जब सांसें बंद हो जाएगी तो हम तो मरी जाएंगे, फायदे क्या निकलेगा? और जबकि गुरु महाराज ने ये कहा कि ये जीते जी मरने की तुमको कला सिखा रहे हैं। जीते जी मरने की कला। अब जीते जी मरने की कला और मरने से तुमको डर लग रहा है।
अरे भाई सांस बंद हो रही है, धीमी आ रही है। जब साधना हो गई, साधना कंठस्थ है, तो आप बैठ गए तो आपको पता ही नहीं चलेगी सांस आ रही है अथवा नहीं आ रही है। आप तो बैठे जिस तरह इधर जिंदा बैठे हैं उसी तरह हरकत उधर रहते हैं। तो दोनों चीजों की एक ही स्थिति है। हाँ, पहली बार ऐसा होता है और हुआ है कि श्वास बंद होने लगी, शरीर में एक चिंता हुआ, ऊपर से आवाज आई तुम मरने जा रहे हो। अगर तुमने कह दिया हाँ हमने इसीलिए काम किया, तब तो उसका दोष नहीं। और आपने कहा, उसने कहा तुम मरने जा रहे हो, तो तुम चटाक से खोल दिया तुमने, अरे कौन मरने जाने वाला, इतनी जल्दी मर जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, हमारा भजन बंद। और उसी समय अगर तुमने कहा हमने मरने के लिए ये काम किया है, तो सूरज तुरंत निकल जाएगा, आप शून्य हो जाओगे। प्रभु राम के दर्शन होंगे सदगुरु के बाद, सीधे सदगुरु, उसके बाद प्रभु राम सीधे सिकंदों में दर्शन हुआ, पूरी चीजों को देखा, सूरज तुरंत वापस लौट करके फिर आ गई, शरीर फिर चलने लगा, घटपट गया पुल और आने जाने लगे। इतनी देर की बात। और उधर अगर दहशत आ गई है मरने जाने, बस फिर तो हाथ पैर ढीले और हमारा भजन नीचे का। भैया भजन करते हो? अरे कहा जम कर करते हैं, 2 घंटे करते हैं। कैसे करते हो? तो कहा बात तुमको क्यों बताएं कि कैसे करते हैं? स्वामी महाराज ने बताने के लिए मना किया। तो भजन कैसे करते हैं? माला ले लिया, सुमरन की, निकाला और ऐसे स्वामी महाराज के सामने बैठ गए, चित्र के वो माला ले लिया, बस शुरू हो गए इस बात की हम बंद कर ले, कहीं सूरज की बात चढ़ जाए मर जाए तो क्या हो। अब इस तरह करेंगे, ना जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, ना जोड़ना होगा नहीं जोड़ेंगे। और भजन की अवस्था क्या है? गुरु महाराज कहते थे कि मैं 24 घंटे में 1 रोटी खाता था और 22 घंटे साधना कंदरा में करता था। कंदरा का मतलब गुफा होता है, जहां नियाला हो कोई चीज दिखाई ना पड़े। आप लोग क्या करते हो कि बस ऐसे सर पे कपड़ा रख लिया और बैठ गए, 440 वोल्ट का मरकरी बल्ब जल रहा है, उसका प्रकाश पूरा पड़ रहा है, तो लोग क्या दिखाई पड़ेगा? अरे इस पे पट्टी लगाओ, खूब कपड़ा लपेटो ठीक से, किसमें कुछ दिखाई ना पड़े बाहर का, तब वहां बिंदी जहां लगाए हो, तिलक लगाए हो, वहां देखने की कोशिश करो, तो वहां दिखाई पड़ेगा कि सूर्य चमक रहा है कि क्या चमक रहा, तब तो तुम्हें मालूम होगा। और कान में ठीक से उंगली ऐसे लगाओगे नहीं, इस तरह पलट करके, तो बाहर पंखा महाराज चल रहे हूँ हो रहा, तो भाई हूँ कि भैया भजन में बहुत हूँ की आवाज आ रही है, तो अब क्या बताया जाए? जब बाहर का सुनाई पड़ेगा तो अंदर का पड़ेगा नहीं, अंदर का सुनाई पड़ेगा तो बाहर का तुमको पड़ेगा ही नहीं। और अंदर का एक बार बजना शुरू हो गया तो कभी बंद हो गई, अंतिम दम तक बंद नहीं होगा। ये सूरज जब चढ़ जाएगी, अपने धाम जाएगी, तब तक भी ये बंद नहीं होगा। अरे ये तो ले जाएगा, जब ये ले जाएगा तो बंद कहां? तो ये बंद नहीं होगा। तो प्रेमियों, जब ये बंद नहीं होगा तो हमें सुनने की कोशिश करना चाहिए। जैसे पहले नाम की माला किया तो घंटा श्रम सुनने की कोशिश करें। जब दूसरे नाम की माला किया तो बादलों की गरज और मृदंग को सुनने की कोशिश करें। जब तीसरे नाम को सुनने की कोशिश किया तो किंगरी सारंगी सुनने की कोशिश करो, कंठस्थ कर लो कि हमको क्या सुनाई पड़ रहा, उससे आगे का छांटना है, मतलब उससे के आगे का पकड़ना है। अगर किंगरी सारंगी सुनाई पड़ रही है तो बंसी को सुनना है, बंसी सुनाई पड़ रही तो बीन बांसुरी को सुनना है। उतना हमारा पास हो गया। एक कक्षा 1 पास हो तो 2 में जाओगे, थोड़ा कि कक्षा 1 ही में रह जाओगे। अब आप सोच रहे हो कि पहले घंटा श्रम शुरू हो, फिर उसके बाद मृदंग आ जाए, फिर किंगरी आ जाए, ऐसा नहीं होता। जो धाम पास हो गए तुम सीधे। अब कक्षा 1 पास हो गए तो बार बार मास्टर साहब दोबारा नहीं उसमें पास करेंगे, तुमको एक बार हो गए तो हो गए। वैसे गुरु महाराज एक बार पास कर दिए तो हो गए, एक बार तुमको जिस चीज का दर्शन हो गया हो गया।
और जब तुम पूरे हो जाओगे वहां उस धाम तक जाओगे, तब आना जाना तुम्हारा शुरू होगा। तो देखते जाओगे, देखते चले आओगे। और इस तरह रोज रोज इधर भी गए, उधर भी गए, उधर भी गए, उधर भी गए, कुछ नहीं होगा। भजन तो तुमको करना है, पांचों धनी होगा, पर तुम्हें लगन ये लगानी कि हमने इतना देखा है, इससे आगे देखने की मेरी तमन्ना, इच्छा है, उधर जाने की हमारी इच्छा है। उस इच्छा को व्यक्त करके उसका अनुभव करने की कोशिश आप करेंगे। अब आप अनुभव करने की कोशिश नहीं करेंगे, उधर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो भाई ऐसे कैसे होगा। आप भैया जी आए हैं, अभी ये चढ़ा देंगे, हम चले जाएंगे। सुना है बड़ेला धाम में, वहाँ कहते हैं अनुभव होता है, दिखाई सुनाई पड़ता, तुरंत आंख खोल देते हैं। तो देखो कोई चक्कू वक्कू तो मेरे पास है नहीं, चक्कू छुरी डॉक्टर साहब के पास रहते हैं, उन्हीं वही खोलते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। और हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब गुरु महाराज, ये हमारे स्वामी सदगुरु हैं, इनके पास जो भी चक्कू छुरी हो ना हो, इसको तो वही जाने, आंख वही खोलते हैं। हमारा काम है बताना, आपको प्रेरणा देना। आप कोई चीज भूल गए हो तो उसको समझा देना। हमारा काम इतना है कि आप सिमरन इस तरह से करो, भजन इस तरह से करो, ध्यान इस तरह से करो, और इस तरह से बैठो, और इस तरह दिखाई पड़ेगा। हमारा काम ये है, हम ये समझाते हैं। उसके अंतर्गत स्वामी जी महाराज से हम भी प्रार्थना करते हैं और आपसे भी कहते हैं कि आप भी प्रार्थना करो कि तुम्हें अनुभव हो। जब तुमको नामदान मिला है तो तुम्हारा घटपट खुले, तुम्हें दिखाई सुनाई पड़े, और दिखाई सुनाई तो पड़ता बहुत हो, पर वो भी भ्रम में हो जाते कि ये वाले महाराज ठीक, ये वाले महाराज ठीक, ये वाले महाराज ठीक। भाई सबसे पहले तो हमारे गुरु महाराज ठीक, जिन्होंने नामदान दिया। और शब्द अगर उतर रहा है तो कहते हैं कि जब तक नाम ही रहता है तब तक नाम का असर रहता है। नाम का असर का मतलब है नाम शब्द का उतरना, 24 घंटे बाजे का बजना। जब बाजा बजता रहेगा तो समझ लो हमारा गुरु यही है, कहीं गया नहीं। और जब शब्द में गड़बड़ी हो जाए तो तुम्हें दूसरे गुरु की खोज करनी पड़ेगी। अब तो गुरु चला गया, और अगर गुरु है तो इसमें बसता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। जिन प्रेमियों ने उस धाम को प्राप्त कर लिया उनका तो पक्का हो गया, पूरे हो गए, पक्का हो गया, आने जाने लगे तो दूसरों को भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर आदेश होगा तो। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज से, अपने सदगुरु से प्रार्थना करते हैं सत्संगी लोग, और गुरु महाराज भी कहते हैं कि साधना संग, जो साधना करता हो उसी को साध कहते हैं, उस साध का संग करो। साध संग मय देव नित परम गुरु दाता, साध का जो है संग करो। साध का संग करोगे तो अच्छी अच्छी बात बताएगा, गुरु की चर्चा करेगा, और साधना का मार्ग समझा देगा, और तुम्हारी साधना बन जाएगी, आप आने जाने लगोगे। तो प्रेमियों, ये दूसरे धाम तक तो गुरु महाराज ले गए, उन्होंने दिखाया, समझाया। अब तीसरे धाम पर भी ले जाते हैं, मानसरोवर में स्नान करवाते हैं, वहां की पूरी खिलकत को दिखवाते हैं, चंदा तारा का भी दर्शन कराते हैं, हरि का भी दर्शन होता है। जब हरि का दर्शन हो जाता है तो हरि राम हरि राम हरि राम जो भी वहां आवाज आती है, जैसे सतलोक धाम है तो वहां सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम की आवाज आती है, अनामी में अनामी अनामी की आवाज आती है, छोटी छोटी बढ़िया सुंदर सुंदर मन को मुग्ध करने वाली चिड़िया बोलती रहती है, अनामी अनामी अनामी। तो ऐसी ऐसी चीजें, अद्भुत नजारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब तुम चलोगे तब देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि आज हमने किया, आज बड़ी मेहनत कर ली, आज 15 मिनट हो गया, अब थोड़ा आराम करेंगे, कमर दर्द कर रही थी,
कल जो है 20 मिनट करेंगे। और कल जब 20 मिनट का आया तो पता चला भोजन का कस के कर लिया, तो कभी आवाज नहीं, कर लेंगे, भोजन ही नहीं पचा। तो तमाम तो विडम्बनाएं हैं। इसलिए समय निकाल करके जब भी समय मिल जाए, कोई जरूरी नहीं कि तुम सुबह शाम बैठो। 5 मिनट का समय मिल गया है तो 5 मिनट बैठ जाओ, फिर 10 मिनट का समय मिल गया है तो फिर 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। वो तुम्हारा कहीं नुकसान नहीं होगा, कहीं जाएगा नहीं। फिर तुम्हें समय मिल गया शाम को तो शाम को बैठ जाओ। सुबह अपने निहित समय पर कर लो। फिर बैठने का सिलसिला क्या, ये 2 घंटे का भजन जब नहीं कर सकते एक साथ तो 2 मिनट वाला पर कर सकते हो। एक का किया 2 मिनट, चलो भाई काम आ गया, आप कर रहे हैं। फिर छुट्टी दूसरे का कर लिया 2 मिनट, फिर तीसरे का कर लिया 2 मिनट, फिर चौथे का कर लिया, पांचवें का कर लिया, फिर गुरु का नमन कर लिया 2 मिनट, फिर कर लिया। करते रहे। अगर लगन लग गई तब तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। लगन नहीं लगी तो कोई बेड़ा पार होने वाला नहीं है। आप आते रहो, जाते रहो, सत्संग सुनते रहो। गुरु महाराज से ऊंचा किसी ने सत्संग आज तक सुनाया नहीं और ना आगे सुनाया जाएगा। स्वामी महाराज आएंगे तो ही सत्संग फिर से तुमको ऊंचा सुनने को मिलेगा। सूरज स्वामी का सत्संग तो जो मुझको बताया है गुरु महाराज ने, और जो बताते हैं या रोज जो अंतर प्रार्थना उतरती है जब सत्संग सुनाते बैठते हैं, तो वो तो हम आपको सुनाते ही रहेंगे। वो तो गुरु महाराज जी यहाँ बोलते हैं, अंदर में आवाज आती रहती है, वही हम आपको बताते हैं, वही हम आपको सुनाते हैं प्रार्थना। तो हम सुनाते ही रहेंगे जब तक हमारा शरीर है काम करने के लायक। लेकिन गुरु महाराज के आने पर तो तुम्हें ऑनलाइन सब कुछ सुनाया जाएगा। हम तो शॉर्टकट में आपको समझाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं कि भाई दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये है, वो है, ये अनामी है, सतनामी है, ये अलग है, ये अगम है, ये राम है, कृष्ण है, वो है, ये है, मतलब सब चीजें आपको बताते रहते हैं। बहुत से लोग तो ये भी बताने से डरते हैं, नामदान भी देते पर बताने से डरते हैं। जब देखे नहीं तुम बताओगे क्या? जिसने देखा होगा वही तो बताएगा, और जिसने देखा नहीं तो वो क्या बताएगा? गुरु महाराज ने जिसको दिखाया वो बता देगा कि यहाँ पर ये चीज है। और जब गुरु महाराज ने तुमको दिखाया नहीं तो तुम क्या बताओगे? भाई जो सत्संग में सुना उतना सुना सकते हो, जो अधिक देखा नहीं तो उसको तुम बता क्या सकते हो? अगर कहा जाए कि अलग की महिमा बताओ कि यहाँ किस तरह का है, मालूम ही नहीं, अगम का मालूम ही नहीं, अनामी में क्या कुछ पता ही नहीं, क्या है किस तरह से कुछ पता नहीं, सदगुरु बन गए कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे सदगुरु नहीं बताएगा। सदगुरु सम्राट शब्द भेदी होता है, और सदगुरु के पास या साधक के पास इतनी क्षमता होती है कि अगर किसी के पास वो जा रहा है तो 4 दिन 10 दिन पहले उसको सूचना हो जाएगी कि मैं आ रहा हूँ, चाहे वो फोन करे या ना करे, उसे पता चल जाएगा कि हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, तुम जो है तैयार रहो, हम आने वाले, ये सूचना पहुंच जाती है। तो उसको कहते हैं साध या साध। ऐसे नहीं होता। अब ऐसे आप 10 लोग बैठे हो, उसमें कोई क्षमता नहीं, कोई चीज आ गई आपत्ति तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। किस बात का? तुम्हारी सुरक्षा कर नहीं सकता, किस बात की जिम्मेदारी लेते हैं? और स्वामी जी महाराज बैठे बैठे 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन प्रेम में गुरु महाराज ने बताया था, आगे जय गुरुदेव नाम काम नहीं करेगा। क्यों? जब दुकानें लग जाएंगी तब। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि दुकानें लगी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। उसमें से ये मुझको भी समझ लेना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको छोड़ देना, हमें भी समझ लेना, लेकिन दुकानों में छटनी कर लेना, सौदा कहाँ का अच्छा है कहाँ का खराब, खुद ही पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा था आगे जो है नया झंडा, तो नाम तो नया कोई हुआ नहीं, केवल सदगुरु लगा। सदगुरु तो हमारे हैं, सदगुरु तो हमारे हैं, और रोज हम प्रार्थना करते हैं, विनय करूं मैं दो कर जोरे सदगुरु तुम्हारे, कभी नहीं कहते जय गुरुदेव तुम्हारे।
यही कहते हैं सदगुरु द्वारा। और प्रेमियों बुरा मत मानना, हमने जय गुरुदेव को कभी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो आप जानते। हमने अपने स्वामी जी महाराज को, अपने सदगुरु को देखा। वही हमारे भगवान है, वही जय गुरुदेव है, वही सब कुछ, वही हमारे सदगुरु है। तो सबसे पहले तो हम सदगुरु को याद करेंगे, तब हम भगवान को जानेंगे। तभी यही इसीलिए उसने लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद देव लगा। क्या मालूम कौन सा वो है? अगर स्वामी जी महाराज नहीं बताते कि इस तरह के प्रभु राम है, वहां जाओगे ये है, तो वहां तो कोई है नहीं, वहां तो कैसे भी जाने। और आगे ब्रह्म पर वो बैठे नहीं रहते तो क्या पता वहां दर 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 दर। यहाँ एक बार बिजली जब तड़कती है, लप से हुआ भ्राम से दगा, तो काने फट से उंगली लगाते हो, वहां तो 24 घंटे होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी? यहाँ तो घर में फौरन कमरे के अंदर बंद हो जाते हो, अरे बाप रे आज बहुत बिजली कड़क रही है। अब शहर वालों को शायद क्या है, डर कम लगता है, ऊपर देहात वाले क्या करें बेचारे, वो तो बर्दाश्त न करते हैं। तो वहां की जब स्थिति इस तरह है, और प्रेमियों गुरु अगर कंट्रोल न किए रहे और वो आवाजें उसी तरह से आने लगेगी तो तुम मर जाओगे, कान का पर्दा फट जाएगा, तुम्हारी सूरत जीवात्मा तुरंत निकल जाएगी। 1 सेकंड की देर नहीं लगेगी, इतना तेज शब्द होता है। सिर्फ इतना आता है कि जब शब्द घर से आता है, शंख बजा पहले धाम का, तो तुम इस तरह हिलोगे जैसे सांप की तरह से हिल गए। उसके बाद में गया तो हिल गया शरीर, फिर गया आया, फिर हिल गया शरीर, ऐसा होता है। बस इससे तेज नहीं, इससे तेज हो जाएगा तो तुम ऊपर को खिसकने लगोगे पूरा समय। बहुत से प्रेमी साधना करते हैं, साधना के दौरान उन्होंने देखा कि हम उड़ रहे हैं। जब देखा 20 फीट गए, कहा बाबा आप खोल दिया हो तो बैठे भी बैठे, अरे सूरत उड़ रही है। सूरत उसी तरह की होती है जिस तरह के आपकी शक्ल यहाँ पर होती है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, 2-4, जैसे तुम 2-4 लोग जो भी बैठे हुए हो, वो 2-4 जो हो, सबकी शक्ल यहाँ से अनामी धाम तक एक ही तरीके की होगी। जैसे तुम यहाँ हो वैसे तुम वहाँ दिखोगे। नहीं हमारी तुम्हारी पहचान कैसे? यही रूप वहाँ होगा और यही रूप यहाँ होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं वहां भी मिलूंगा, अंदर भी मिलूंगा, बाहर भी मिलूंगा। तो अंदर में जाते हो तो कहते अरे गुरु महाराज मिल गए, बाहर में अब मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे? तुम लोगों ने बहुत नौटंकी जब समझाया कि इस तरह से काम करो और जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी से मैं अपना काम पूरा कर लूं और तुमको सबको लेकर के चलूं। तो आपने सोचा अरे गुरु महाराज का दर्शन किया है, अरे बाप रे 15 बार पैर छुआ है, अनामी महाप्रभु में तर जाएंगे, कौन भजन कर रहा है, अभी जाने इनका काम जाने ले ही जाएंगे। अब जरा से वो खिसक गए इधर से उधर, आप खड़बड़ाहट मची है और बहुत के तो गुरु हो गए, बहुतों की गुरु हो गए, जिन पे संस्कार पड़ा वो सब भाग गए। और जिनको मिला है वो अब भी अपने घर में बैठे हुए हैं, कहीं जाते आते चाहे हो चाहे नहीं, पर अपने घर पे बैठ करके चुपचाप भजन करते हैं गुरु महाराज का, और गुरु महाराज से वंदना प्रार्थना करते हैं, मालिक भैया। तो प्रेम एक तीसरे धाम कर गई सूरत, तो तीसरे धाम पर सब कुछ दिखाया और उस पार कर दिया। फिर चौथे धाम पर गई तो चौथे धाम का विकराल दरवाजा है, हवन गुफा का बहुत विकराल दरवाजा है। वो गुफा है और दरवाजा भी है। कितने दरवाजे हैं अब आप लोग बताना हमको बाद में, हमें तो नहीं मालूम। तो उस दरवाजे में क्या है कि जैसे आप कभी देखो मगरमच्छ का और मछली का, जिसके बड़े बड़े दांतों काट 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 करके खुलता है, तो इस तरह की बनावट कारीगरियां हैं। तो बनावट कारीगरियां जो हैं उसमें गुफा है, सुरंग, सुरंग में गए, अंदर बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े महल और इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि पूछो मत। और इधर से लग रही है कि बहुत बड़ी सुरंग,
और बहुत बड़ा दरवाजा। तो वहां महाकाल पुरुष के यहाँ दरवाजे हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं। अब कितने हैं कई बार तो बताया, बार बार क्या बताया। अब कुछ और जगह पूछ लेना जिससे प्रैक्टिकल हो जाए कि वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे कितने दरवाजे हैं। तो प्रेमियों, अब उस जगह पर स्वामी महाराज वहां भी भजन करा करके इस सूरत जीवात्मा को उस पार ले जाते। उस पार ले गए तो सतलोक धाम पहुंच गई। जब सतलोक धाम पहुंच गई तो सत की प्यारी हो गई, अपने सतगुरु की प्यारी हो गई, तो पूरी हो गई। अब उसे क्या दिक्कत है? अब उसमें बलवती हो गई, पूरी ताकत आ गई। अब उसे चलने आने जाने की पूरी क्षमता हो गई, ब्रीज चलने लगी। देहात में पहले रेड चलता था, उसी तरह चक्कर घिरनी की तरह आने जाने लगी। और जब समय पूरा होगा तब वो अपने सतलोक धाम चली जाएगी और वो डरेगी नहीं, अपने धाम में चली जाएगी, अपने गुरु के देश में जाएगी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु बंदाऊं पद मैं तोरा, सतगुरु बंदाऊं पद मैं तोरा। नाथ नारायण सतगुरु प्यारे, नाथ नारायण सतगुरु प्यारे। नाम आधार तू मोरा, नाम आधारत मोरा। बांधाऊं सतगुरु पद मैं तोरा। मानहु सतगुरु पद मैं तोरा। अपने घर का भेद बतायो, अपने घर का भेद बतायो। दया कियो मुझको अपनायो। दया कियो मुझे को अपनायो। चरण बंदना मोरा, चरण वंदना मोरा। बांधाऊं सतगुरु पद मैं तोरा। बंदाऊं सतगुरु पद मैं तोरा। दया में हर स्वामी रहे सदीन, दया में हर स्वामी रहे निस दिन। यही प्रार्थना मोरा। यही प्रार्थना मोरा। बांधाऊं सतगुरु पद मैं तोरा। बंदाऊं सतगुरु पद मैं तोरा। ज्ञान की गंगा तुमसे पायो, ज्ञान की गंगा तुमसे पाऊं। कूप नहीं है थोड़ा, कूप नहीं है छोरा। बांधाऊं सतगुरु पद मैं तोरा। बंदाऊं सतगुरु पद मैं तोरा। तुम्हारे चरण चरण वंदना, तुम्हारे चरणन चरण वंदना। शीश धरूं मन मोरा। शीश धरूं मन मोरा। बांधाऊं सतगुरु पद मैं तोरा। बंदाऊं सतगुरु पद मैं